अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल गुड नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लटर के एक एरर के बारे में बताने वाला हूं। पहले मैं आपको एरर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस एरर को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ये एरर जो है आपका फायरबेस का है। जब आप फायरबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। जब तक ये रन हो जाती है तो हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हुई है प्रॉपरली। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और एरर आ चुका है, फायरबेस ऑप्शंस कैन नॉट बी नल व्हेन क्रिएटिंग द डिफॉल्ट ऐप। वैसे तो आपने ये वाला कोड लिखने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। इन केस अगर रन नहीं होती है और यहाँ पर आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है तो अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपने इस वाले एरर को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपने मेन मेथड में पहले इस तरीके से कोड लिखना है। ये कोड लिखने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। अगर वो रन हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर रन नहीं हो पाती है और आपको यहाँ पर इस किस्म का कोई एरर देखने को मिलता है तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपने इस वाले एरर को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। इसके लिए यहाँ पर मैं छोटा सा कोड लिखूंगा, आपने वही कोड यहाँ पर लिखना है। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने कोड को पहले से लिख कर रख दिया है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने इस वाले कोड को लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूज को पुट करना है, जैसे कि एपीआई की हो गई, ऐप आईडी हो गई, मैसेजिंग सेंडर आईडी हो गई और प्रोजेक्ट आईडी। यहाँ पर ये सारी चीजें आपने अपने प्रोजेक्ट की ऐड करनी है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ये चीजें आपके पास आएंगी कहाँ से। तो पहले तो आपने टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो यहाँ से हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर आ जाने के बाद आपने फायरबेस कंसोल को सर्च करना है। यहाँ से मैं फायरबेस कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर गेट स्टार्ट लिखा हुआ होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, उस एप्लीकेशन के साथ लिंक किया होगा, आपने उसके अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने इस फायरबेस प्रैक्टिस ऐप को क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर अगर आप कोने पर देखें तो आपको छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ चुका हूँ। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आईडी देखने को मिल रही होगी। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट आईडी में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद वापस चलते हैं हम फायरबेस में। एक चीज हमने वहां पर ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेब एपीआई की दिखाई दे रहा होगा, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पर आपने एपीआई की में इसको पेस्ट कर देना है। अब हम वापस से चलते हैं फायरबेस में और आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐप आईडी दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पर ऐप आईडी में आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें ऐड कर दी हैं, एपीआई की, ऐप आईडी, प्रोजेक्ट आईडी। अब यहाँ पर मैसेजिंग सेंडर आईडी रहती है, वो कहाँ से लेनी है, आपने चले जाना है फायरबेस में। फायरबेस में आ जाने के बाद आपने कोने पर उसी आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यूजर एंड परमिशंस पर आ जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लाउड मैसेजिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेंडर आईडी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करके चले जाना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास सेंडर आईडी भी आ चुकी है। तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मैंने इस वाली चीज को डबल लिख दिया है, तो एक यहाँ पर मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो आपने भी यहाँ पर सेम इसी कोड को लिखना है और ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और हम चेक करते हैं क्या वो हमारा एरर जो था वो रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। पहले मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वाइट स्क्रीन आ रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन आ गई। उसके बाद यहाँ पर मेरी लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। अब हम चलते हैं साइन अप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने साइन अप पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं साइन अप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके चेक करते हैं कि क्या हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ साइन अप पर। तो यहाँ पर मैंने ये वाली जीमेल आईडी प्रोवाइड की है। अब हम चलते हैं अपने फायरबेस में और चेक करते हैं कि क्या हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पर बिल्ड में आ जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको शाहिद अली कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और अब हम चलते हैं अपने फायरबेस कंसोल में और यहाँ पर जो है इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पर हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर इस कोड को लिखना है। तो ये जो साइन अप स्क्रीन पर कोड है वो फायरबेस का वैसे ही होगा जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं। ये कोड मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ का कोई मसला नहीं था। मेन डाट में यहाँ पर ये मसले थे दोनों, जिनको अभी हमने रिजॉल्व कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुड नॉलेज को और साथ में दबाएं बेल आइकन को, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे एरर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज।